दोस्तों अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनमोल मालूमात। काजू तो आप सब ने बड़े शौक और मजे से खाया होगा और शायद आज तक खाते रहते हैं, मगर इसके पीछे एक बात जान ले कि काजू की पैदावारी ममालिक में इंडिया दूसरे नंबर पर है, जहां मजदूरी को दिन में 160 रुपए दिए जाते हैं जो काजू इसके फल से अलग करते हैं। ये तो थी एक आम बात। अब एक ख़ास बात जान लीजिए, जो मजदूर काजू को इसके फल से तोड़कर अलग करते हैं उनके हाथों में एक केमियाई मादा भी लगता रहता है, जिनसे इनके हाथों को नुकसान भी होता है और इनके हाथ भी जलते रहते हैं। जो काजू हम मज़े से खाते हैं उसको हम तक पहुंचाने में लोगों की कितनी मेहनत लगती है। काजू के फल को तोड़ते वक्त जो खतरनाक केमियाई मादा लोगों के हाथों को नुकसान पहुँचाता है उसका नाम एनाकार्डिक एसिड्स है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के वेबस्टर नामी शहर में एक झील है जिसका नाम चारगागू गामांचू गुगन जीप चमांचू गुना गांगा मूंग है? क्या ये नाम आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते तो ये वीडियो देख लीजिए। जहाज़ों के हादसे तो आपने बहुत देखे होंगे, मगर क्या इस तरह का हादसा कभी देखा है जो 1988 में बोइंग 737 के जहाज़ के साथ पेश आया था? हुआ ये था कि जहाज़ के उड़ते ही मतलब कि उड़ने के कुछ मिनट बाद ही जहाज़ की छत टूट कर उड़ गई थी, जिससे जहाज़ सलामती से नीचे उतर गया था और सब मुसाफिर जिंदा बच गए थे, सिवाय एक एयर होस्टेस के जो जहाज़ से बाहर उड़ गई थी। और ये भी कहा जाता है कि इस एयर होस्टेस का आज तक पता नहीं चल सका। सब मुसाफिर इसलिए बच गए थे क्योंकि उन्होंने हिफाजती बेल्ट पहनी हुई थी, सिवाय एयर होस्टेस के। तस्वीर में दिखाई गई चूंटी को आर्मी आंट कहा जाता है। इसकी एक दिलचस्प बात आपको बताता चलूं कि जब हमें कोई ज़ख़म लग जाता है तो डॉक्टर इस ज़ख़म की जगह पर धागे से सिलाई करके इस ज़ख़म को बंद कर देता है। ठीक इस तरह कुछ लोग इस चूंटी से काम लिया करते थे। वो इस तरह कि जब इनके जिस्म में कहीं ज़ख़म आ जाता है तो इस चूंटी को इस ज़ख़म के पास ले जाते हैं तो ये चूंटी ज़ोर से उस ज़ख़म को चक मार कर बंद कर देती है, जिसके बाद इस चूंटी का सर काट दिया जाता है जो उस ज़ख़म को बंद किए हुए लोगों के जिस्म पर रहता है। बस इतना समझ लें कि हम ज़ख़म को बंद करने के लिए टांके लगवाते हैं और कबायली और पहले के लोग ज़ख़म को बंद करने के लिए इस चूंटी का सहारा लिया करते थे। सेब तो आप सब ने खाए होंगे और ये भी पता होगा कि सेब के मुख्तलिफ इक़साम होती है जिनके रंग भी मुख्तलिफ होते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी किस्म भी होती है सेबों की जिनको ब्लैक डायमंड्स एप्पल्स कहा जाता है, जो काले रंग के होते हैं। इस सेब की एक दिलचस्प बात भी है और एक अजीब बात। दिलचस्प बात यह है कि सेब जायके में शहद से भी मीठा होता है और अजीब बात यह है कि ये सेब सिर्फ और सिर्फ चाइना में ही होता है, जो तिब्बत के पहाड़ों पर ये सेब बाकी के सेबों से महंगे होते हैं। इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ एक अदद सेब पाकिस्तानी 2000 रुपये तक का मिलता है। इस सेब के काले होने की वजह से लोग वहाँ के मौसम और सूरज की तेज़ रोशनी का सबब बनाते हैं।